पीएचडी के स्तर में जो गिरावट हो रहा था, जिसके कारण यूजीसी ने 2016 में पीएचडी रेगुलेशन 2016 दिए, जो गवर्नमेंट ऑफ बिहार ने और राजभवन ने 2018 में बिहार में लागू किए, जिसमें रिसर्च मेथोडोलॉजी को इंक्लूड किया गया और पैट, ये दो कंसेप्ट आए, जिसके कारण के रिसर्च की गुणवत्ता बरकरार रह सके। अब 2018 में जो ये लागू हुए, उसके आधार पर अभी पहले बैच का हम लोगों ने अपने विश्वविद्यालय में रजिस्ट्रेशन किया है। और उसके साथ में एक खास बात ये हो गई कि इसके पहले 2009 में जो पीएचडी रेगुलेशन था, उसमें प्लेजरिज्म का लेवल 35% था कि अगर 35% तक आपके मैच कर रहे हैं किसी दूसरे से तो आपकी थीसिस अप्रूव हो जाएगी। लेकिन 2016 में उसे घटाकर यूजीसी ने 10% कर दिया। अब उसमें बहुत सतर्कता की ज़रूरत है कि किस तरह से जो हमारे बच्चे 3 साल काम करेंगे, उन्हें निराशा हाथ नहीं लगे और उनकी थीसिस रिजेक्ट नहीं हो जाए। प्लेजरिज्म चेक में उनको सॉफ्टवेयर रिजेक्ट नहीं करे। तो उससे बचाव के लिए उसके तकनीक को सिखाना था, ये पहला मौका लगा। तो हम लोगों ने ये नेशनल सेमिनार ऑर्गेनाइज किया और उसका टॉपिक रखा डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ रिसर्च मेथोडोलॉजी। ये हम लोगों ने मल्टी डिसिप्लिनरी इसलिए रखा कि इसमें साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स, लॉ, ह्यूमैनिटीज़ सभी के बच्चे लाभान्वित हो सकें और जो जनरल टॉपिक है कि वो सीख पाएँ कि मेथोडोलॉजी क्या है, किस तरह से हम पीएचडी का काम शुरू करेंगे, किस तरह से हमारे दिमाग में क्वेश्चन जो एराइज होगा उसकी हम कैसे हाइपोथेसिस बनाएंगे, कैसे हम लिटरेचर रिव्यू करेंगे, किस तरह से हम सिनॉप्सिस तैयार करेंगे। सिनॉप्सिस जो कि किसी भी प्रोजेक्ट का डीपीआर होता है, वो अभी रेगुलेशन में इस तरह से बांध दिया है यूजीसी ने कि अभी बच्चे स्वतंत्र नहीं हैं कि वो अपने मन से गाइड और टॉपिक चुने। तो साहब, एक तो सेमिनार का आज दूसरा दिन है जी, तो ये हमें बताया जाए, आपसे बताने की कोशिश करें कि कहाँ से लोग आए और क्या पार्टिसिपेंट और क्षण के क्या बात हुई, क्या संदेश, क्या मैसेज स्टूडेंट्स के बीच में गया। जी, हमारे यहाँ जो रिसोर्स पर्सन हैं जिनके इनवाइटेड लेक्चर्स हुए, उसमें पहले जो हमारी पूर्व कुलपति थी प्रोफेसर नीलिमा गुप्ता, जो अभी सागर यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर हैं, वो थी। इसके बाद डॉक्टर DS दिनेश, जो RMRI के बहुत ही रिप्यूटेड साइंटिस्ट हैं, वो थे। डॉक्टर संदीप मल्होत्रा, वो इलाहाबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हैं जूलॉजी के। इसके बाद आज के सेशन में डॉक्टर विनीता शुक्ला, जो रोहतक के यूनिवर्सिटी के हेड हैं जूलॉजी की। इसके बाद डॉक्टर अभिमन्यु शर्मा, जो JNU के लिंग्विस्टिक के एक्सपर्ट हैं रिसर्च मेथोडोलॉजी के। इसके बाद हमारे जुड़े डॉक्टर प्रणय पुंज पंकज, जो नागालैंड यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं। डॉक्टर गरिमा त्रिपाठी, जिसने IIT से अपनी डिग्री प्राप्त की है और वर्तमान में वो TNB कॉलेज में पोस्टेड है। डॉक्टर दीनानाथ पंडित, जिनके रिसर्च मेथोडोलॉजी पर कई पुस्तक हैं। तो वैसे रेनाउंड फिगर को हम लोगों ने ये प्रयास किया कि उन्हें हम इनवाइट करें, जिससे कि हमारे रिसर्चर को, हमारे स्कॉलर्स को, हमारे टीचर्स को, हमारे सुपरवाइजर्स को एक गाइडलाइन मिल सके और सबों ने अभी जो उसके तकनीक थे उसको बारीकी से बताए कि आप किस किस स्टेप पर इसको किस तरह से फॉर्मुलेट करेंगे, जिससे कि आपके रिसर्च सफलतापूर्वक पूरे हो सकें। तो यूजीसी के गाइडलाइन और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में जो कंसेप्ट आए हैं, दोनों को मिलाते हुए हम लोगों ने इसको प्लान किया और हमारे रिसर्च स्कॉलर्स सभी आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स सबों के करीब 250 पार्टिसिपेंट हमारे रजिस्टर्ड हैं जो उपस्थित हो रहे हैं। और हमने 2 हॉल में उनकी सिटिंग अरेंजमेंट कराई है और बहुत अच्छे से पीसफुली कई विश्वविद्यालयों के हमारे पार्टिसिपेंट आए हैं जो फिजिकली प्रेजेंट हो रहे हैं और करीब 100 पार्टिसिपेंट हैं जो ऑनलाइन जुड़े हुए हैं अन्य राज्यों के। तो उन लोगों को हम लोगों ने प्रयास किया है कि मेथोडोलॉजी के जो एस्पेक्ट्स हैं उन्हें बताएं। थैंक यू सो मच न्यूज़ 21 चैनल से बात करने के लिए। जी, धन्यवाद सर।